ये कहने में अलग अलग लगते हैं पर एक ही है, शांति में ही सुख है, सुख में ही शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, सुख शांति। सारे बंदर जंगलों में जा रहे हैं जानकी जी को ढूंढने, तो जानकी जी नहीं मिल रही। कथा लीला का एक पक्ष है पर इसका भी आध्यात्मिक संकेत यही है। जानकी जी को खूब खोजने का मतलब क्या है? शांति को खोजना। और संसार में हर व्यक्ति शांति को ही ढूंढ रहा है। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी लोग कहते हैं महाराज भगवान का दिया सब कुछ है पर घर में शांति बिल्कुल नहीं है। तो शांति को तो सभी चाह रहे हैं और खोज रहे हैं पर मिल नहीं रही किसी को। कब मिलेगी शांति? जब आप अपने भीतर घुसोगे। अब भीतर क्या है? गुफा। अंधेरी गुफा में भीतर घुसना पड़ेगा तब आपको शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। हनुमान जी ने कहा जानकी जी की खोज में सारे बानर भूखे प्यासे मर रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं। सुनो सुनो, पहले तो अपनी भूख मिटाओ तब जानकी जी को खोजने के लिए जाओ। भूख कहाँ मिटेगी? बोले देखो उस गुफा में पक्षी उड़ रहे हैं, भीतर घुस रहे हैं, लगता है वहाँ भोजन पानी का प्रबंध है। तो सभी बंदरों के साथ हनुमान जी गुफा के द्वार पर पहुंच गए। बंदरों से कहा घुसो इस गुफा में। बंदर बोले हम तो नहीं जाए, अंधकार में गुफा, भगवान जाने भीतर कौन बैठा। कैसे घुसे गुफा में? अंगद जी ने कहा तुम घुस जाओ। अंगद से कहा प्रतिनिधि हो तुम। अंगद जी बोले हम तो बिल्कुल नहीं घुसने वाले, हमारे खानदान के लिए गुफा खतरनाक है। हमारे घर में महासंग्राम हुआ है तो इस गुफा में घुसने के चक्कर में ही हुआ है, हम तो नहीं घुसेंगे। हनुमान जी बोले तो सब पीछे हटो, हम घुस रहे हैं। हमारे पीछे तो आओगे? बोले हाँ आप आगे चलोगे तो हम चलेंगे पीछे पीछे। हनुमान जी आगे घुसे, सारे बंदर पीछे घुस गए। और जब अंधकार में गुफा के भीतर घुसे तब स्वयं प्रभा का दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा। फलाहार भी मिला, पानी भी पीने को मिला, सारी भूख मिट गई। और जानकी जी को पाने का रास्ता भी स्वयं प्रभा ने ही दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब शांति की खोज में भाग रहे हैं और संसार के जंगल में भटक रहे हैं। जब कोई सद्गुरु मिलता है हनुमान जी जैसा, तब वो कहता है कि शांति जीवन में पाना चाहो तो पहले तो अपनी भूख मिटाओ। सारा संसार भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई पैसे का भूखा है, कोई प्रतिष्ठा का भूखा है, कोई सम्मान का भूखा है, सब भूखे। ये सारी भूख मिटेगी कब? जब भीतर की गुफा में घुसोगे तब। और जहाँ आप आंख बंद करी तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, तो कोई भीतर घुसना नहीं चाहता। कब तक आंख बंद किए बैठे रहे भाई? कुछ समझ में नहीं आता, ध्यान कहाँ से लगे। शोक सभा में यदि 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए कहा जाता है भाई उनकी आत्मा की शांति मिले, चलो 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लें, तो 1 मिनट में खलबली मच जाती है। 1 मिनट पूरा नहीं हो पाता, 2 मिनट की बात करते हैं तो बड़ी घड़ी देखते हैं, लोग ताकने लग जाते हैं 1 मिनट में। और कब तक आंख बंद करें? 2 मिनट भी आप शांति से आंख बंद नहीं कर पाए तो भीतर समाधि क्या लगेगी? हनुमान जी तो आंख बंद करके मस्त ध्यानस्थ हो गए। अब बंदरों ने भी जब भीतर प्रवेश किया तब प्रकाश का दर्शन हुआ। अर्थात धीरे धीरे आंख बंद करते करते अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे तो एक समय आएगा इसी गुफा के अंधकार के बाद एक दिव्य प्रकाश का दर्शन होने लगेगा। अब वो प्रकाश कोई बाहर का नहीं होगा, स्वयं प्रभा है, अपनी स्वयं की प्रभा है, स्वयं का प्रकाश है। इसलिए जो देवी का दर्शन हुआ, प्रकाश में देवी कौन थी? स्वयं प्रभा। और उसी ने कहा फलाहार करो, पानी पियो और आंख बंद करके बैठो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। उसी प्रकार जब हृदय की प्रकाश और गुफा में हमें दिव्य आहार प्राप्त होगा, भूख प्यास जब हमारी मिट जाएगी तब जीवन में शांति प्राप्त होगी। और शांति और सुख रूप भगवान जब दोनों मिलेंगे तो सुख शांति के साथ बानरों की भी यात्रा समाप्त हो जाएगी और बानर भी आनंद पूर्वक जुगल जोड़ी सरकार के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे। बोल सीताराम जी महाराज की जय। तो हम सब बानरों की तरह हैं, ऐसे ही भटक रहे हैं।
भीतर की गुफा में प्रवेश किए बिना शांति नहीं मिलेगी। तो भीतर क्या है? अध्यात्मवाद, बाहर क्या है? भौतिकवाद। अब भौतिकवाद की गहराई में घुस करके आप सुख शांति पाना चाहो, जीवन में संभव नहीं। सुख शांति तो अध्यात्मवाद से भीतर अंतर्मुखी बनने पर मिले। अब देखिए प्रसंग पर आइए। गाड़ी क्यों तोड़ी भगवान ने? क्योंकि गाड़ी के नीचे कन्हैया और ऊपर भोग सामग्री। ये विपरीत स्थिति। संसार में भोग प्राप्त है तो भोगिए, पर इतना भोगिए कहीं भोग तुम्हें ना भोगने लग जाए। भोजन जरूर कीजिए, क्योंकि भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा, पर भोजन इतना भी मत कीजिए कि भोजन नहीं तुम्हें रोगी बना दे। भोगान भुक्ता वयमेव भोक्ता। हम भोगों को नहीं भोग रहे, बल्कि भोग हमें भोग रहे लग गए। इसलिए जीवन यात्रा के लिए जितना आवश्यक है उतना भोग कीजिए, नहीं तो या ज्यादा भोगने पर भोग ही रोग का कारण बन जाता है। इसलिए संसार को नीचे रखो, भगवान को ऊपर रखो। पर जब उल्टी स्थिति हो गई तो क्या हुआ? भगवान ने एक लात मारी, लात लगते ही माट मटका नीचे हो गए और कन्हैया ऊपर हो गए। भाई कन्हैया नीचे लटके थे, माट मटका ऊपर थे, और नीचे